दोस्तों ये बीजेपी के प्रवक्ता और जो उनका सपोर्ट करने वाले इनके चाटुकार एंकर्स जो होते हैं, इनका बस एक काम होता है कि किसी भी तरीके से सरकार पे सवाल ना उठने पाए और कोई भी अपोजिशन वालों को बस गाली दो और मेन मुद्दे पे बात ना करो। वही दोस्तों आज इन लोग सेम वही तरीका अपना रहे थे, लेकिन आज उमा भारती ने कितने अच्छे तरीके से उनको एक्सपोज कर दिया। आप इस डिबेट को देखो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सुचारिता जी, इस प्रोटेस्ट के एक ऐसा प्रोटेस्ट जो मैंने और शायद आपने भी अपने करियर में कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने बर्बरता करी है, वहां पे 156 पुलिस वाले घायल हुए और बच्चे कितने घायल हुए 44। ऐसा हो सकता है कि पुलिस बर्बरता कर रही थी और 156 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए, लेकिन बच्चे सिर्फ 44 घायल हुए। तो किसने किस पे पत्थर चलाए, किसने किस पे अराजकता करी, ये आपके सामने है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। I leave it to the sensibilities of the nation today कि अगर पुलिस बर्बरता कर रही थी तो 156 पुलिस वाले से ज्यादा इंजर हो गए और सिर्फ 44 बच्चे हुए। दूसरी बात, पैलेट गन की बात हो रही है। एक भी वीडियो है क्या? उस प्रोटेस्ट के अनगिनत हजारों वीडियो है, क्या आपके पास एक वीडियो है? और मैं उम्मीद करती हूं आज कांग्रेस के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं आपके चैनल पे, वो पैलेट गन इस्तेमाल होते हुए, किसी के ऊपर पैलेट्स लगते हुए वो वीडियो दिखाए, क्योंकि ये जांच का विषय है। अगर उस बच्चे के ऊपर ऐसी इंजरीज हैं तो वो किस चीज की इंजरीज है। और एम्स की भी जो रिपोर्ट है, एम्स या शायद सफदरजंग हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है, उस पर वो कैटेगोरिकली मेंशन किया है डॉक्टर ने कि जैसा तथा कथित उस बच्चे ने कहा कि मुझे पैलेट इंजरी है, तो हम उसका जांच कर रहे हैं। ना किसी ने कहा है कि वो पैलेट इंजरी है, तो वो भी पहले देखने के विषय है कि वो किस चीज की इंजरी है, क्यों है, कहां से आई, किसको लगी, किसने चलाई। क्या अराजक तत्व जो पत्थर उठा के मार रहे थे मेरे देश के पुलिस वालों पर, या वही लोग जब ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हुआ, आप लोग भी लाइव वहां पे थे जब अनाउंसमेंट हो रही थी जंतर मंतर पे कि आप सब अपने घर जाइए, पेट्रोल स्टेशन खोल दिए गए हैं, ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, तो सामने से पत्थर चला था। कौन थे वो लोग जो पत्थर? अब राधिका जी पट्टी मार तेरे मुंह में पट्टी मार, बस कर, कितना बोल रही है। देखिए, सरकार ने आंदोलनकारियों के साथ जो बातचीत की और उस बातचीत के बाद एक समझौता हुआ और समझौते की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। वो सबने सुना, पूरे देश ने सुना और सबने उसका स्वागत किया। और मैं तो उस दिन कई चैनलों पे था, मुझे तो एक एंकर ने टोका भी कि आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं आज। मैंने तो ये कहा था कि मैं दोनों पक्षों को बधाई देना चाहता हूँ, सरकार को भी इस बात की बधाई कि उन्होंने जिद छोड़ के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करा दिया। देश में शांति बनी रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार अपने वादे पर 24 घंटे भी नहीं टिक पाई, अपने समझौते पर 24 घंटे भी नहीं टिक पाई। सरकार ने धोखा किया आंदोलनकारियों के साथ। वादा ये किया गया था, जेपी नड्डा जी ने स्पष्ट घोषणा की थी कि किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो मुकदमे दर्ज हुए वो वापस लिए जाएंगे और भाजपा शासित सभी राज्यों में वापस लिए जाएंगे। दूसरे राज्यों में भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें इफ एंड बट लगा रहे हैं। आज कह रहे हैं कि जो सीधे हिंसा में शामिल नहीं थे उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे और केवल दिल्ली के मुकदमे वापस लिए जाएंगे, पटना के मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे। अभी मैं राधिका खेड़ा जी को बहुत गौर से सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पैलेट गन नहीं चलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और राधिका खेड़ा जी का, उनकी पार्टी का विश्वास कैसे करें? ये तो शुरू में ये भी कह रहे थे कि कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है, फिर ये तो ये भी कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन फिर बाद में इन्होंने ये भी मान लिया कि पर्चा लीक हुआ है और शिक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी भी हटाए गए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ। और अब ये अपने वादे से पलट रहे हैं। जो रैपिड एक्शन फोर्स की इंचार्ज हैं, आईजी रैंक की इंचार्ज हैं, वो खुद कह रही हैं कि हमारे जवानों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जो कि गलत है, रूल्स के खिलाफ है। हमारा आदेश नहीं था, पैलेट गन का यूज नहीं होना चाहिए था। पटना में जो AK-47 से जिस सिपाही ने गोली चलाई है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस के अधिकारी मान रहे हैं कि सिपाही ने AK-47 का यूज किया, जो कि गलत है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता खंडन कर रहे हैं चैनलों पे बैठ के, ना तो कोई AK-47 चली है, ना कोई पैलेट गन चली है। सुचरिता जी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आंदोलन में देश के बच्चों के साथ, देश के जो निर्दोष और निहत्थे बच्चे हैं उनके साथ जो जातियां हुई हैं, जो हिंसा हुई है, जो बहसीपन हुआ है, उन्हें घेर घेर के पीटा गया है, सड़कों पे पीटा गया है, उनके साथ बदतमीजी की गई है। आपने वो सीन देखे होंगे, वो दृश्य घूम रहे हैं, वीडियो घूम रहे हैं।
उसके लिए कोई जिम्मेदार तो होगा। जो बिना वर्दी पहने गुंडा टाइप लोग लाठी लेके आंदोलन में आंदोलनकारियों के ऊपर लाठी चला रहे थे, बेटियों को अश्लील गालियां दे रहे थे, उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे, उनके कपड़े फाड़ रहे थे और उन्हें नंगा करने की धमकी दे रहे थे, वो कौन है? उनके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। मैं आज इस बात पर मैं पहले तो इस बात पर एक क्लैरिटी चाह रही हूँ। यहाँ पर राधिका जी जो रिप्रेजेंट कर रही है बीजेपी को, कह रही है पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि सीमा ढूंढिया ने बकायदा कहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। अब देखिए, ये उनका बयान पब्लिक डोमेन में क्या है, मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा ये जो सारे हथियार बैन कर दिए गए दिल्ली में, क्या ये पैलेट गन के इस्तेमाल के बाद हुआ? इस पर तो क्लैरिटी होनी चाहिए। राधिका जी, मैं एक बार जल्दी से, क्योंकि मुझे नवल जी और मलूक जी के पास जाना है, पर राधिका जी जल्दी से बताइए, वो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कहा है। अब देखिए जो बयान, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, यहाँ पे लोगों को, जो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, फिर ये लोग नाराज होते हैं कि हम इन्हें पप्पू कह देते हैं। ये लोग भी पप्पू को फॉलो कर रहे हैं। पहली बात तो पैलेट गन्स तो इस्तेमाल होती ही नहीं, इनको याद नहीं है, नहीं जानते हैं पैलेट गन का फर्क होता है और स्टैंडर्ड नॉन लीथल राइट कंट्रोल गन्स क्या होती है नहीं पता, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। यही प्रॉब्लम है राहुल गांधी के साथ, करने कुछ निकलते हैं, करते कुछ है। सुबह से 2 दिन से कांग्रेस पार्टी लगी हुई है जी, पैलेट गन पैलेट गन पैलेट गन। पहली बात तो पैलेट गन वहां पे इस्तेमाल होती नहीं है। जहां पे पैलेट गन तब इस्तेमाल होती थी क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने 2010 में ये शुरू किया था प्रोसीजर, जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री होते थे, कि पैलेट गन्स को राइट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कश्मीर में वो इस्तेमाल करी गई, जिसमें 36 से ज्यादा बच्चों की आंखें परमानेंटली डैमेज हो गई और कुछ तो ऐसे थे जो परमानेंटली ब्लाइंड हो गए। तो इन्होंने लीगल तरीके से वो पैलेट गन, जिसे छर्रे कहते हैं, वो इस्तेमाल किए थे। अब जो इस्तेमाल होती है वो एक टाइप की प्रेशर गन होती है, जिसमें लोहे के पैलेट्स नहीं होते और उसका नाम भी कुछ और होता है। उसका नाम, पहली बात तो ये है ही नहीं जो ये लोग बोल रहे हैं पैलेट गन। रुक, तेरे को बता देती। हॉस्पिटल के आप जो रिपोर्ट है डॉक्टर्स की, वो ऑन रिकॉर्ड है। जिन बच्चों को पैलेट गन से इंजरी हुई है, ये जाके जरा चेक कर लें। दूसरी बात, राधिका जी को शायद डेट्स का आभास नहीं, राधिका जी कह रही है पैलेट गन चली, लेकिन वहां पर कर्मियों ने नहीं चलाई है। किसने चलाई है, जांच का विषय है। पूरी बात मेरे पास यहाँ एक मिनट सुचरिता जी, वो छोड़ दीजिए, वो क्या कह रही हैं उनको, जैसा भाटी जी ने कहा, आप मेरी बात ना सर, आप जो बोल रहे हैं वो जो बोल रहे हैं, दोनों को मिलाना तो पड़ेगा। जी, पैलेट गन केवल और केवल आरएएफ के पास है, किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास नहीं है। सही बात। और स्टूडेंट्स ने खुद को नहीं मार दी थी, किसी पुलिस वाले को नहीं लगी है, वो छात्रों को, युवाओं को लगी है, और वो खुद को पैलेट गन से नहीं मार रहे थे। तीसरी बात, पैलेट गन इस देश में केवल 3 बार चली है। 2016 में कश्मीर में चली थी, 2023 के अंदर मणिपुर में चली थी, और हरियाणा में चली थी, और अब दिल्ली में चली है, और चारों टाइम मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे। राधिका जी को ये बता दूं। और बात रही अब ये पप्पू बोले कुछ बोले, देखिए ये बीजेपी ने जो परंपरा शुरू की थी ना गाली देने की, वो पूरा देश का युवा मोदी को क्या क्या गालियां दे रहा है। अब मोदी जी जो बिहार में एक गाली देने पे राष्ट्र के नाम संदेश किए थे ना, अब जरा करके दिखाएं, गालियां देना बंद कर दीजिए। आपने देश का माहौल बिगाड़ दिया। ठीक है सर, ठीक कहा है, ठीक कहा है, ठीक कहा है साला। देखिए, एक तो इस आंदोलन में सुचरिता जी, जितना बड़ा आंदोलन था और जितने छात्र देश भर से इकट्ठे हुए, और 35-36 दिन आंदोलन चला। 20 और 21 तारीख को थोड़ा झड़पें हुई, नाम मात्र की, जिसे हम हिंसा कहते हैं या तोड़फोड़ कहते हैं या अनुशासनहीनता कहते हैं, नाम मात्र की देखने को मिली। ये बहुत अनुशासित आंदोलन था, बहुत बिल्कुल अहिंसक था, गांधीवादी तरीके से था, और छात्रों ने बहुत ही जिम्मेदारी का परिचय देते हुए खुद उसे कंट्रोल किया। और आपने देखा कि जिस दिन समाप्त किया उस दिन भी वहां से सफाई करके गए, कूड़ा बीन के गए। तो और इसमें एक चीज और स्पष्ट देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने, ये तो बात आप कई बार बता चुके हैं। मैंने आपसे ये पूछा है कि जो लोग वहां पर सीसीटीवी तोड़ रहे थे, जो लोग गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे थे, और उसकी भी तस्वीरें आई हैं, उस पर सौरभ दास खुद बोले हैं कि ये हमारे प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे, ये जो लोग हिंसा कर रहे थे। तो मेरा आपसे सवाल ये, पुलिस कैसे टैकल करती, उन्हें कैसे डील करती? कोई तरीका है आपके पास बताने का? ये नहीं, हमारे पास तरीका है, फोटो से पहचान करे, और उसमें मैं गारंटी दे सकता हूं कि उसमें प्रोटेस्टर्स कम निकलेंगे, पुलिस के द्वारा घुसाए हुए लोग या बीजेपी के द्वारा घुसाए हुए लोग ज्यादा निकलेंगे। नहीं, आप, पहचान हुई अच्छा, ये तो और ही नहीं, ये तो अलग ही बात हो गई। आप कह रहे बीजेपी ने वहां पर गुंडे भेज दिए और वो तोड़ रहे थे सीसीटीवी।
जली ना, तेरी भी जली ना। ये कह रहे हैं आप। दिखाई दे रहे हैं, उनके वीडियो बने दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी तोड़ने के कौन से वीडियो आए हैं? मैंने तो नहीं देखे हैं सर। आप प्लीज बताइए कि बीजेपी के गुंडे वहां सीसीटीवी तोड़ रहे थे और वहां पर गाड़ियां तोड़ रहे थे, इसके विजुअल्स कौन से आए हैं? आपने पता नहीं क्यों नहीं देखे। एक आदमी तो आज ही गाजियाबाद में गिरफ्तार हुआ है, जो जंतर मंतर पर। अरे सर, आप गाजियाबाद पहुंच गए, मैं तो जंतर मंतर की बात कर रही हूँ। मैं जंतर मंतर पे पिटाई की उसने। जंतर मंतर पे 2 छात्रों की पिटाई की, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी। वो वीडियो सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है, कुछ मेन चैनल्स ने भी चलाया है। और उसने उनसे पूछा कि हिंदू हो या मुल्ला हो। उन्होंने कहा कि हिंदू है, ये नाम है। अब ये तो कह रहे हिंदू होके सुनिए आंदोलन में क्यों जा रहे हो? उस वीडियो के हम खिलाफ खड़े हैं जैसे आप खड़े हैं, लेकिन ये उस दिन 20 तारीख को जो हिंसा हुई उसकी तस्वीर नहीं थी। ये उस दिन की तस्वीर नहीं है जब हिंसा हुई है। दोनों को मिक्स मत करिए प्लीज। मैं जिस दिन हिंसा हो रही है मैं उस दिन पूछ रही हूँ कि कैसे डील किया जाता। मुझे ये पूछना है आपसे। अभी आप मुझे और वीडियोस बताएंगे। मैं तो ये कह रही हूँ जिसने ये किया है, इस तरह के वीडियोस की भत्सना होनी चाहिए, बल्कि इन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन उस दिन जब भीड़ में कोई इस तरह की हिंसा फैलाता है तो उसको टैकल कैसे किया जाता है, मैं ये समझ नहीं पा रही। इसलिए मैंने आपसे पूछा। आप तो बहुत अनुभवी है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हो इस डिबेट के बारे में? मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हम लोग को 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मैं तो आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।